हेलो दोस्तों, तो आज हम फिर से कंटिन्यू करेंगे हमारे एरे के टॉपिक को। हमने पिछले 2 वीडियो में एरे पढ़ा था और उसको ट्रेवर्स कैसे करते हैं ये देखा था। तो इस वीडियो में हम एरे की और कुछ कुछ चीज़ों को देखेंगे और देखेंगे कि उसको रिवर्स में कैसे ट्रेवर्स करते हैं और ऑड एलिमेंट्स को कैसे प्रिंट करते हैं, इवन एलिमेंट्स को कैसे प्रिंट करते हैं और बहुत सारे ऑपरेशंस इसमें हम ट्राई करेंगे। तो सबसे पहले एरे की प्रॉपर्टी होती है जो मैं आपको बताना भूल गया था कि ये सीक्वेंशियल स्टोरेज है। सीक्वेंशियल मतलब कि ये एक साथ ही स्टोर होता है, जहाँ पे भी मेमोरी में वो स्टोर होगा। अगर ये कोई मेमोरी है और अगर हमने 10 साइज का एरे बनाया है तो ये 10 की 10 एलिमेंट जो है वो एक सीक्वेंस में होंगे, एक के बाद एक अरेंज होंगे जहाँ पे भी मेमोरी होगी, और जो भी मेमोरी एड्रेस होगा वो इसके हिसाब से ऐसे इंक्रीमेंट होते जाएगा। और तो इसकी इस चक्कर में एक मेन प्रॉपर्टी होती है कि ये एक्सपेंड नहीं हो सकता। एक बार हमने जिस साइज़ का एरे बना दिए वो फिक्स हो गया, इसको हम एक्सपेंड नहीं कर सकते। अगर हमने 10 साइज़ का एरे बना दिए तो वो 10 का ही रहेगा। अगर हमें उसको बढ़ाना है साइज़ को तो वो हम नहीं कर सकते। भले हम दूसरा एरे बड़े साइज़ का बना के इस एरे को उस पर कॉपी कर सकते हैं, पर इसी एरे को हम साइज़ में चेंज नहीं कर सकते। इसका साइज़ अब ये साइज़ हम चेंज क्यों नहीं कर सकते ये हमें देखना पड़ेगा। क्या होता है कि ये जो है मेमोरी ब्लॉक है, इस पे कहीं कहीं पे कुछ कुछ डेटा स्टोर है, यहाँ पे कहीं। अब हमने बना लिया 10 साइज़ का एरे, तो 10 साइज़ की डिमांड गई मेमोरी के पास। ये डिमांड गई मेमोरी के पास, तो क्या हुआ, मेमोरी में एक 10 साइज़ का जो है सीक्वेंशियल मेमोरी जो वो रहती है वो बुक हो गई कि यहाँ पे एरे ही रहेगा 10 साइज़ का। अब ये पूरी बुक हो गई। अब हम चाहते हैं कि इसका साइज़ बढ़ा दें, तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पे आगे कहीं पे साइज़ जो है कम बढ़ सकता है या फिर यहाँ पे भी नहीं बढ़ सकता है। अब मान लीजिए ऐसा नहीं है कि साइड में जगह थी, आप बोलेंगे कि साइड में तो जगह बची नहीं, मेमोरी इतनी बड़ी है, यहाँ पे कुछ कुछ एलिमेंट्स हैं। अब क्या हुआ कि 10 साइज़ का हमने एरे एलोकेट किए, तो वो 10 साइज़ का एरे जो है यहाँ पे एलोकेट हो गया। अब ये 10 साइज़ का हो गया। अब हम चाहते हैं कि इसको 15 का बना दो। अब 15 बनाने के लिए इधर पे 5 साइज़ का कुछ तो होना चाहिए यहाँ पे कहीं पे, या फिर यहाँ पे ही हो जाए, कहीं पे भी 5 जो है साइज़ होना चाहिए, पर वहाँ तो पहले से दूसरे एलिमेंट्स रखे हुए हैं तो हम उनको चेंज नहीं कर सकते। और एरे की कंडीशन है कि वो रहता सीक्वेंस में ही है, तो सीक्वेंशियल मेमोरी हम उसको दे नहीं पा रहे हैं, तो इसलिए हम उसको एक्सटेंड नहीं कर सकते क्योंकि मेमोरी जो है वहाँ पे अवेलेबल नहीं है। तो इसलिए हम क्या करेंगे, अगर हमको साइज़ बढ़ाना है तो हम किसी दूसरी जगह में एरे जो है डिक्लेयर करेंगे, कोई दूसरा एरे। तो मेमोरी उसको क्या करेगा, 15 साइज़ का एरे दे देगा जहाँ पे भी उसको खाली मिलेगी जगह, और वहाँ पे हम इस एलिमेंट को कॉपी कर देंगे, इस एरे को। तो ऐसे करके हम इसका एरे का साइज़ बढ़ा सकते हैं, पर डायरेक्टली उसी एरे में हम उसका साइज़ नहीं बढ़ा सकते। तो ये तो हमने सीखा कि एरे सीक्वेंशियल क्यों होता है और उसका फिक्स साइज़ क्यों होता है। अब हम देखेंगे कि एरे को रिवर्स में कैसे रिवर्स करते हैं। रिवर्स रिवर्सल। तो मान लीजिए कि हमारा ये एक 8 साइज़ का एरे है जिसमें ये इसके इंडेक्स हो गए 0 से 7 तक, क्योंकि इसका साइज़ है, साइज़ हमारा इसका है 8। एक सेकेंड, इसका साइज है, तो लास्ट इंडेक्स क्या हो जाएगा, लास्ट इंडेक्स होता है हमारा साइज -1 इक्वल्स टू 7, और फर्स्ट तो हमेशा 0 ही होता है। अब हमको क्या करना है कि हमने हमने इसमें कुछ एलिमेंट्स रखे हुए हैं, जैसे कि मान लीजिए 0 इंडेक्स 3 रखा हुआ है, 1 में 2 है, यहाँ 5 है, 6 है, यहाँ 1 रखा है, यहाँ 9 रखा है, यहाँ 7 है, यहाँ 4 है।
अब हम क्या चाहते हैं, हमने तो पहले ऐसा सीधा वाला ट्रेवर्सल देख चुके हैं कि इसको 0 से लेके 7 तक हम जितने भी एलिमेंट्स हैं उसको कैसे प्रिंट करते हैं। अब हम देखेंगे कि इसको रिवर्स में अगर हम प्रिंट करना चाहें तो कैसे करेंगे। तो हमने उस वीडियो में क्या सीखा था कि फॉर लूप लगा लेते हैं, इंडेक्स उसका जो फर्स्ट इंडेक्स है आई 0 से इनिशलाइज कर देते हैं और कब तक चलाते हैं उसके लास्ट इंडेक्स तक। तो बस इस तरीके से ही हम कर देते थे इसको सिंपली प्रिंट। अब हमको क्या करना है, इसको रिवर्स प्रिंट करना है। तो रिवर्स प्रिंट करने के लिए हम क्या करेंगे, जहाँ हम फर्स्ट इंडेक्स से इनिशलाइज करते थे वहाँ हम लास्ट इंडेक्स से इनिशलाइज करेंगे और कंडीशन को रिवर्स कर देंगे। तो सिंपली हम क्या करेंगे, एक फॉर लूप लेंगे जो इंटीजर, ये हमारा जो लूप वेरिएबल रहता था इसको हम इनिशलाइज करते थे 0 से, और अब हम किससे करेंगे, लास्ट इंडेक्स से जो कि हमारा 7 है। कंडीशन क्या हो जाएगी, अब उस पर क्या रहती थी कि लेस देन इज इक्वल टू लास्ट इंडेक्स, और यहाँ पे क्या हो जाएगी, ग्रेटर देन इज इक्वल्स टू फर्स्ट इंडेक्स। फर्स्ट इंडेक्स हमारा क्या है, 0 है, और यहाँ पे भी ये प्लस प्लस की जगह माइनस माइनस हो जाएगा, ये हो जाएगा डिक्रीमेंट। यहाँ पे हम सिंपल सी आउट स्टेटमेंट लगा देंगे और वही एरे का नाम जैसे हमारा इसका ARR है तो यहाँ पे ARR और हमारे वेरिएबल का नाम क्या है, आई है, तो आई ये प्रिंट कर देंगे, बस ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। अब हम इसको चेक करते हैं कि कैसा बनेगा। तो सबसे पहले क्या हुआ, इंटीजर आई जो है यहाँ पे डिक्लेयर हुआ जिसकी वैल्यू हो गई 7, तो आई की वैल्यू कितनी हो गई, 7 हो गई। 7 हो गई तो फिर क्या हुआ, आई की वैल्यू 7 हुई, कंडीशन चेक हुई कि क्या वो ग्रेटर देन इज इक्वल टू 0 है, हाँ ग्रेटर देन तो है, तो लूप के अंदर आ गए। अब इसमें सी आउट स्टेटमेंट क्या लगा हुआ है, ARR ऑफ आई, आई की वैल्यू क्या है 7, ARR ऑफ 7, तो ARR ऑफ 7 में उसको क्या मिला, 4 मिला, तो उसने क्या किया 4 प्रिंट कर दिया। फिर वो जाके ऊपर गया वापस, तो उसने आई को डिक्रीमेंट कर दिया, यहाँ से डिक्रीमेंट किया तो आई की वैल्यू अब कितनी हो गई, 6 हो गई। 6 हो गई तो उसने कंडीशन चेक किया कि आई की वैल्यू ग्रेटर देन इज इक्वल टू 0 है क्या, हाँ 6 ग्रेटर देन इज इक्वल टू 0 है। तो उसने क्या किया, अंदर गया सी आउट स्टेटमेंट में, देखा ARR ऑफ 6 क्या होता है, तो वो होता है 7 है हमारा, 7 मिल गया इसको, तो इसने 7 प्रिंट कर दिया। और इसी तरीके से बाकी में करते गया, तो एक बार आई की वैल्यू फिर 5 हो जाएगी, फिर 4, फिर 3, 2, 1, लास्ट में जब वो 0 हो जाएगी तो देखिए क्या हुआ, एक बार ये 0 भी हो गई। तो ARR ऑफ 0 में इसने क्या प्रिंट कर दिया, 3 प्रिंट भी कर दिया। यहाँ पे सारे एलिमेंट प्रिंट किया होगा, यहाँ पे 3 प्रिंट कर दिया। अब 3 प्रिंट कर दिया तो उसके बाद क्या हुआ, फिर से इसकी वैल्यू जो है डिक्रीमेंट हुई, डिक्रीमेंट होकर कितनी हो गई, -1 हो गई। 0 में माइनस माइनस करेंगे तो -1 हो जाता है, -1 हो गई। कंडीशन चेक किए, -1 ग्रेटर देन इज इक्वल टू 0 है क्या, नहीं, कंडीशन फॉल्स हो गई। तो बस हमारा लूप जो है यहाँ से बाहर आ गया और आगे जो भी कोड लिखा होगा उसको ये एग्जीक्यूट कर देगा। तो बस सिंपली रिवर्स ट्रेवर्सल ये ऐसा ही था, जो हमारा नॉर्मल ट्रेवर्सल होता है उसमें बस लूप में कुछ कुछ चीज़ें हमको चेंज करना है और सेम हमारा रिवर्स ट्रेवर्सल हो जाता है। सो अब हम नेक्स्ट देखेंगे कि हमको कुछ स्पेसिफिक एलिमेंट्स अगर प्रिंट करना हो, जैसे कि मान लीजिए हमें ऑड इंडेक्सेस के एलिमेंट्स को प्रिंट करना है। तो मान लीजिए कि हमारा एरे है यहाँ पे 5 साइज का, इसकी इंडेक्स 0, 1, 2, 3, 4, 5 साइज का है तो 4 इंडेक्स तक जाएगा, और इस पे कुछ एलिमेंट्स रखे हुए हैं 3, 2, 7, 9, 11, ऐसे कुछ कुछ एलिमेंट्स रखे हुए हैं। तो अब हम चाहते हैं कि इसमें से जो ऑड इंडेक्सेस है जैसे कि 1, 3, एक तो दोनों में तो नहीं बनेगा, हम इसका साइज बढ़ा के 10 कर लेते हैं अभी के लिए समझने के लिए। 5, 6, 7, 8, हमने इसको 9 इंडेक्स तक लगा लिया है क्योंकि ये 10 साइज का है। यहाँ पे कुछ कुछ एलिमेंट और रख देते हैं, ऐसे कुछ कुछ हमने एलिमेंट्स ले लिए। अब हम चाहते हैं कि ऑड इंडेक्सेस जो हैं सिर्फ उनके एलिमेंट्स हमको चाहिए, तो 1 प्रिंट करना है, इंडेक्स 1 का, इंडेक्स 3 का, इंडेक्स 5 का, इंडेक्स 7 का, इंडेक्स 9 का। अब ये प्रिंट करना तो बहुत आसान है, क्या करेंगे हम ट्रेवर्स कैसे करते थे लूप को, मतलब एरे को,
तो एक सिंपल लूप लगा के, तो हम वैसे ही एक लूप लगा लेंगे। इस पे हम इसको जो है इनिशलाइज किससे करेंगे, जिस इंडेक्स से हमको शुरू करना है। 0 से तो नहीं करना है इस बार हम चाहते हैं कि ये फर्स्ट इंडेक्स की वैल्यू को प्रिंट करे पहली बार में। फिर इसकी कंडीशन वही सेम हो जाएगी कि आई लेस देन इज इक्वल्स टू जो है इसके इक्वल हो लास्ट इंडेक्स के, तो ये 9 आ जाएगा यहाँ पे। और यहाँ पे हम कर देंगे वही आई इज इक्वल्स टू आई प्लस टू। आई प्लस टू क्यों किए, क्योंकि आप देखिए 1 के बाद 3 कैसे आ रहा है +2 होके, 3 के बाद 5 कैसे आ रहा है +2 होके, 5 के बाद 7, 7 के बाद 9, सब में क्या हो रहा है +2 हो रहा है। तो हमारा जो इंक्रीमेंट की चीज़ है इसको हम क्या कर देंगे +2 कर देंगे इस पर। उससे हम वही चीज़ लगा लेंगे सी आउट ARR ऑफ आई। अब इस पर क्या हुआ आई इज इक्वल्स टू जब 1 हुआ तो ARR ऑफ 1 में क्या रखा हुआ था 2, उसने 2 प्रिंट कर दिया। फिर क्या हुआ इंक्रीमेंट हुआ आई इज इक्वल्स टू आई प्लस 2 हो गया, तो आई की वैल्यू अब कितनी हो गई 3 हो गई। 3 हो गई तो ARR ऑफ पहले कंडीशन चेक किया कि 3 लेस देन इज इक्वल्स टू 9 है क्या, हाँ है, तो अंदर गया ARR ऑफ 3 पे क्या रखा हुआ है 9 रखा हुआ है, तो उसने 9 प्रिंट कर दिया। अब फिर क्या हुआ फिर से इंक्रीमेंट हुई वैल्यू, तो आई की वैल्यू +2 हुई तो कितना हो गई 5 हो गई। 5 हो गई तो उसने कंडीशन चेक किया 5 लेस देन इज इक्वल्स टू 9 है, हाँ है, तो वो अंदर गया तो उसने क्या देखा ARR ऑफ 5 पे क्या रखा हुआ है 8 रखा हुआ है, तो उसने 8 प्रिंट कर दिया। फिर क्या हुआ फिर से 2 वैल्यू इंक्रीमेंट हुई, तो अब आई की वैल्यू कितनी हो गई 7 हो गई। 7 हो गई तो कंडीशन 2 है क्या 7 लेस देन 9 होता है, हाँ 2 है, तो फिर वो अंदर गया ARR ऑफ 7 में क्या रखा हुआ है 23, तो उसने 23 प्रिंट कर दिया। फिर से इंक्रीमेंट करके +2 किया आई इक्वल्स टू आई प्लस 2, तो 7 की जगह ये हो गई 9 इंक्रीमेंट होके 9 हो गई, तो 9 लेस देन इज इक्वल्स टू 9 होता है, हाँ इक्वल होता है, तो अंदर गया ARR ऑफ 9 पे क्या रखा हुआ है 27, तो इसने 27 प्रिंट कर दिया। 27 प्रिंट करके ये वापस से इंक्रीमेंट पे गया, इंक्रीमेंट करके आई की वैल्यू कितनी हो गई 11 हो गई। अब यहाँ पे कंडीशन चेक पे आया तो 11 लेस देन इज इक्वल्स टू 9 होता है क्या, नहीं, ये तो ग्रेटर देन होता है, तो कंडीशन यहाँ पे फॉल्स हो गई और लूप यहाँ से बाहर आ गया और आगे जो भी कोड लिखा हुआ है उसको एग्जीक्यूट कर देगा। पर हमारा ये जो ऑड इंडेक्सेस को प्रिंट करने का कोड था ये तो डन हो गया, हमने ऑड इंडेक्सेस प्रिंट कर दिए। ऑड इंडेक्सेस इस पर राइटिंग थोड़ी आज खराब आ रही है पर ठीक है। ऐसे ही सेम ये ऑड इंडेक्स का हो गया। इसी को अगर हमको इवन इंडेक्स करना हो तो हम क्या करेंगे, सिंपल इवन इंडेक्स का पहला इंडेक्स क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, 0 से शुरू करेंगे। अब इसकी कंडीशन क्या रहेगी वही लास्ट इंडेक्स तक ही रहेगी 9। फिर इस पे क्या होगा आई इज इक्वल्स टू आई प्लस 2 ही होगा। बस इस पे हमने क्या चेंज किया है, जो हमारा इनिशियल वेरिएबल है जो इनिशियलाइज किए हैं जिससे 1 की जगह उसको 0 कर दिया है, तो अब ये +2 करते हुए क्या होगा 0 + 2 2 हो जाएगा, 2 + 2 4, 4 + 2 6, ऐसे करके ये जाएगा 8 तक, और जैसे ही 10 होगा तो ये लूप से बाहर आ जाएगा। तो ये सेम चीज़ यहाँ पे हो जाएगी सिंपल, इसको भी हम एक बार समझ लेते हैं। मान लीजिए यहाँ पे ये कोई एरे है, जीरो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तीनों इंडेक्स तक का जो एरे ले लिया हमने, और इस पे हमने कुछ वैल्यूज दे दिए 3 2 1 5 7 9 11 12 13, फिर से 11 दे देते हैं, तो ये ऐसे करके हमारे ये एक एरे बन गया। अब देखते हैं 0 से चालू हुआ, आई की वैल्यू अभी कितनी है 0 है, आई की वैल्यू 0 थी तो उसने कंडीशन चेक किया आई लेस देन इज इक्वल्स टू 9 है, हाँ है, तो वो अंदर गया ARR ऑफ 0 पे क्या रखा हुआ है हमारा 3, तो उसने 3 को प्रिंट कर दिया। फिर क्या हुआ इंक्रीमेंट हुआ आई इज इक्वल्स टू आई प्लस 2 हो गया, तो आई इज इक्वल्स टू आई प्लस 2 हुआ तो आई की वैल्यू कितनी हो गई, हम 0 + 2 2, तो 2 हो गई। अब 2 हुई तो इसने फिर से कंडीशन चेक किया 2 लेस देन इज इक्वल्स टू 9 है, हाँ है, तो अंदर गया ARR ऑफ 2 पे क्या रखा हुआ है 1 रखा हुआ है, तो 1 इसने
प्रिंट कर दिया। अब 1 प्रिंट किया, वापस से ये इंक्रीमेंट वाली चीज़ पे गया। 2 + 2 = कितना हुआ 4। तो i = अब कितनी होगी 4। 4 <= 9 होता है, कंडीशन चेक किया, हाँ होता है, अंदर आया। ARR ऑफ 4 पे क्या रखा हुआ है हमारा 7 रखा हुआ है, तो यहाँ पे उसने 7 प्रिंट किया और वापस से अपने इंक्रीमेंट करने के लिए चला गया। इंक्रीमेंट करने गया तो 4 + 2 कितना हो गया 6 हो गया। 6 हुआ तो यहाँ पे उसने कंडीशन चेक किया 6 <= 9 होता है क्या, हाँ होता है। तो 6 <= 9 था, तो वो अंदर आया। सी आउट स्टेटमेंट में देखा तो ARR ऑफ 6 कितना होता है 6 उसने फाइंड किया, तो यहाँ पे ये उसको कितना मिला 11 मिला। 11 मिला तो उसने क्या किया 11 को प्रिंट कर दिया। 11 प्रिंट करने के बाद वापस से इंक्रीमेंट पे गया। i = i + 2। ये वाली चीज़ें मैं समझा देता हूँ कि i = क्या बोल रहे हैं, i की वैल्यू पहले से क्या है, अभी हमारी 6 है, तो 6 + 2 चाहते हैं हम, तो i = 8 होगा। ये कुछ इस तरीके से वर्क करता है। तो i = 8 हुआ तो फिर से उसने कंडीशन चेक किया 8 <= 9 है, हाँ है, तो अंदर आया। ARR ऑफ 8 पे क्या रखा हुआ है हमारा 13 रखा हुआ है, तो उसने 13 को प्रिंट कर दिया। और फिर से गया वापस से इंक्रीमेंट करने के लिए। इंक्रीमेंट करने गया तो i = अब क्या हो गया 10 हो गया। 10 हुआ तो कंडीशन चेक करने आया। 10 <= 9 होता है, नहीं होता है, तो बस ये कंडीशन से बाहर आ गया लूप से। तो आगे जो कोड लिखा होगा वो हो जाएगा। पर हमारा जो काम था इवन इंडेक्स प्रिंट करने का वो हमने कर दिया। तो ऐसे करके हमने ऑड इंडेक्स भी सीखा, इवन इंडेक्स भी सीखा। सबसे पहले हमने क्या सीखा कि एरे की जो मेमोरी होती है वो होती है सीक्वेंशियल होती है, फिक्स साइज होता है, फिक्स्ड साइज। एरे का साइज जो है फिक्स होता है। क्यों होता है ये भी हमने देखा, क्योंकि यहाँ पे मेमोरी जो है पहले से बुक करना पड़ता है, और अगर वो पहले से फिल्ड है तो वो उसका साइज हम इंक्रीमेंट नहीं कर पाएंगे, इसलिए हमने उसको फिक्स साइज का ही रखा हुआ है। फिर हमने क्या सीखा, रिवर्स रिवर्सल भी सीखा कि हम इसको रिवर्स में कैसे प्रिंट कर सकते हैं। तो इसमें बस हमने लास्ट इंडेक्स से इनिशियलाइज कर दिया और सारी कंडीशंस को रिवर्स लगा दिया। फिर उसके बाद हमने क्या देखा, ऑड इंडेक्स को कैसे प्रिंट करना है। तो आई का जो वेरिएबल है उसको हमको इंक्रीमेंट करना है बाय 2, और ये जो यहाँ पे इनिशियल वेरिएबल है उसको हमको क्या देना है 1 वाली वैल्यू, जो भी मतलब फर्स्ट इंडेक्स है ऑड इंडेक्स वाला, वो हमने दे दिया, प्रिंट करवा दिया। इसी तरीके से इवन वाला कैसे हमने करवाए, इसको यहाँ पे 0 दे दिया, बाकी सारी कंडीशन सेम रहेंगी और यहाँ पे इवन इंडेक्सेस प्रिंट हो जाएंगे। तो आज हमने ये सीक्वेंशियल सीखा कि सीक्वेंशियल कैसे है, फिक्स साइज कैसे है, रिवर्स कैसे प्रिंट करते हैं, ऑड इंडेक्सेस कैसे प्रिंट करते हैं और इवन इंडेक्स कैसे प्रिंट करते हैं। और नेक्स्ट वीडियो में हम और भी इसके ऑपरेशन देखेंगे। तो इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं अभी। बाय।